Assalamu alaikum students. Today is 26 June 2020 and day is Friday और Friday को हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की वर्किंग करते हैं. Today our topic is angle. ठीक है, आज हम इसका पेज नंबर 8 और 9 करेंगे. ठीक है, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 8 एंड 9. इस पर एंगल है हमारा टॉपिक और वर्किंग आपको पता है हम बुक के ऊपर ही कर लेते हैं. सो रेडी योर कॉपी. ठीक है, मेंशन डेट डे एंड देन स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना कि मैं अच्छी तरह से आपको रफ वर्क करके उसका आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर किस तरह से आया है और फिर हम उसको मार्क करते हैं एमसीक्यू को. ठीक है, तो ये एंगल है और एंगल का पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कौन से एंगल को क्या कहते हैं, किस टाइप का एंगल, शक्ल उसकी किस तरह की होगी और उसका नाम क्या होगा. सबसे पहले देखें, ये राइट एंगल है आपके पास. राइट एंगल कैसा एंगल होता है जिसमें वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी लाइन आती है, उसको हम 90 डिग्री का कहते हैं और उसका नाम होता है राइट एंगल. ठीक है, और अगर इस तरह की लाइन ना हो बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम कहेंगे कि ये 180 डिग्री का एंगल है और ये स्ट्रेट एंगल इसको बोलेंगे. ठीक है, अब अगर हमें 90 और 180 के एंगल को अगर हमने अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर बाकी एंगल्स का भी हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा. अब देखिए, अगर 90 के एंगल से राइट साइड पे झुकाव हो किसी एंगल का, यानी कि 90 से कम का एंगल हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल. ठीक है, और अगर इस एंगल का झुकाव जो है वो 90 के एंगल से लेफ्ट साइड पे हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90 होगा. ठीक है, अगर 90 से कम होगा तो उसको एक्यूट बोलेंगे, 90 से ज्यादा होगा तो उसे हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे. ठीक है, और अगर 180 से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स. ठीक है, ये 5 एंगल मैंने आपको बताए हैं. अब हमारे सामने जैसे इसकी डायग्राम्स आएंगी हम अच्छी तरह से सिर्फ ये एंगल्स ही, ये डायग्राम्स ही देखते हुए हमें पता चल जाएगा कि किसका क्या आंसर होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एमसीक्यू ऑन पेज नंबर 8. ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है ये देखें. सामने हमारे पास एंगल है. अब ये देखें, अगर हम इसे देखें तो ये 90 से कम के राइट साइड की तरफ ये इसका झुकाव है. ठीक है ना, राइट साइड की तरफ है, इसका मतलब है ये 90 से कम है. तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 90 से कम होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल. तो मार्क करें एक्यूट एंगल पर. नंबर 2 इज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. देखें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कौन सी बताई थी आपको, राइट एंगल की ना, तो मार्क कर लें ए ऑप्शन को जो कि है राइट एंगल. थर्ड वन क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन. ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है वो होती है 180 के इक्वल और उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. ठीक है, स्ट्रेट एंगल पे मार्क करें ऑप्शन बी. फोर्थ वन इज, ये देखें, अब ये 180 से ज्यादा है. 180 हमारा हाफ सर्कल बन रहा था ना 180 पर, तो ये हाफ सर्कल से भी ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, नंबर 5 इज, उसमें भी देखें ये इसका झुकाव जो है वो 90 के राइट साइड की तरफ है, यानी कि वो 90 से कम है, तो वो कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल. अब नंबर 6 में ये देखें, इसके 90 के एंगल से लेफ्ट साइड की तरफ है, यानी कि 90 से बड़ा है, तो ये 90 से बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज. तो ऑब्ट्यूज पे मार्क करें ऑप्शन बी जो है वो हमारी ट्रू है. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 9, शेप्स एंड एंगल. इसमें शेप्स दी हुई हैं और उसके अंदर एंगल हैं, तो ये बेसिकली एंगल तो वही हैं जो अभी आपको मैंने बता दी हैं. ठीक है, अब ये शेप फर्स्ट एमसीक्यू में देखें, ये ट्राई एंगल बनी हुई है और इसका ये देखें एंगल कौन सा बन रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन. तो बिल्कुल सीधी लाइन वाला क्या बताया था आपको कि ये राइट एंगल होता है, तो बी ऑप्शन को करेक्ट कर लें. नंबर 2 इज,
अब इसमें जो शेप है उसमें देखिए एंगल वाली जगह से अगर हम देखें तो वो 90 से कम बन रहा है ना, तो इसलिए ये कौन सी ऑप्शन होगी, एक्यूट एंगल की, तो ये ऑप्शन सी को मार्क करें। और ये हमारा एमसीक्यू नंबर 3 है कि इस शेप में कौन सा एंगल है। अब इस शेप के हिसाब से एंगल देखें तो वो 90 से ज़्यादा का बन रहा है ना, तो 90 से ज़्यादा वाला एंगल जो होगा वो होगा ऑब्ट्यूज। तो मार्क करें ऑप्शन बी को, ठीक है। नंबर 4 है ये आप देखें इसमें सर्कल जो है वो हाफ सर्कल से ज़्यादा बन रहा है एंगल का, तो वो हाफ सर्कल से ज़्यादा जब बने तो क्या बनता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो ए ऑप्शन हमारी ठीक है, ए ऑप्शन पर मार्क करें। नंबर 5 में एंगल देखें वो फिर 90 से कम वाला है, ठीक है ना, तो कौन सा बना, ये एक्यूट एंगल। और नंबर 6 में देखें, इसमें एंगल देखें हाफ सर्कल से ज्यादा का बन रहा है, तो हाफ सर्कल से जब ज्यादा का एंगल बनेगा तो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑप्शन सी को मार्क करें, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, कीप स्टडिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।